हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा टॉपिक है मेंजुरेशन। और मेंजुरेशन में हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें वन बाय वन करके हम सारी 2D शेप्स और 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे। कल जो लास्ट वीडियो हमारी थी दैट इज़ बेस्ड ऑन रेक्टेंगल। आज हमने कुछ क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड लिए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो सर्कल से रिलेटेड लिए हुए हैं, राइट। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो एंजॉय करी होगी, आपने उसमें से नोट्स बनाए होंगे अच्छे से। और अगर आपको मेंजुरेशन में प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाए हुए हैं। इन एवरी सेशन हम वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। सो दीज मेनी क्वेश्चंस आर अटमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। So friends, this is our first question. Diagonal of a square is 12 root 2, right? तो ये हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, right? और उसकी डायगोनल हमें गिवन है दैट इज 12 रूट 2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर. हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, रेशियो, और एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज ड्रॉन ऑन दिस डायगोनल, राइट, जो इस पे ड्रॉ कर जाए। तो मतलब ये 12 रूट 2 है जो डायगोनल है, ठीक है। तो ये साइड ये भी 12 रूट 2 होगी और ये भी 12 रूट 2, ये भी 12 रूट 2 एंड ये भी 12 रूट 2. फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल. तो हमें जो डायगोनल पे ड्रॉ हो रहा है स्क्वायर उसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का रेशियो चाहिए, राइट। तो इसकी साइड निकाल लेते हैं सबसे पहले, राइट। तो साइड इसकी x मान लेते हैं, राइट। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a रूट 2 होता है, ठीक है ना। तो विच मीन्स अगर ये साइड a है, a रूट 2 इज इक्वल टू 12 रूट 2, ठीक है। डायगोनल के इक्वल रूट टू कैंसल, ये कितना बनेगा 12. एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 2 का स्क्वायर. ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर और ये बनेगा 144 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा इस साइड जाके रूट हो जाएगा 12 बनेगा, राइट। दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस यू कैन फाइंड दिस साइड आल्सो. अब हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर मतलब जो साइड आई है ये वाली 12, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 12 टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल. तो डायगोनल पे क्या रेशियो 12 रूट 2 मल्टीप्लाई 12 रूट 2, राइट। तो ये क्या बनेगा 144 और ये क्या बनेगा 144 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये रूट 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बनेगा रेशियो 1:2, ठीक है। सो दिस वुड बी आर रिक्वायर्ड रेशियो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। तो हम बेसिकली क्वेश्चन वही लेते हैं जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, राइट। तो ध्यान से आपने देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हो, आप पॉज करिए, आप खुद टाइम लीजिए उसे सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इट इज गुड, ठीक है। फिर ये देखिए कि किस टेक्निक से सॉल्व किया है, राइट। तो फिर आप वो टेक्निक को फॉलो करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम देन दैट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। विच मीन्स अगर ये स्क्वायर है, इससे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसकी साइड अगर मैं x मान रहा हूं और इसका एरिया बन जाएगा x स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम देन दैट ऑफ स्क्वायर. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आएगी. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर इट इज गिवन एंड लेंथ इज 4 टाइम दैट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर. अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो लेंथ क्या होगा इसका 4x, ठीक है, इट इज गिवन. तो 4x इज इक्वल टू ये क्या बन गया 4x स्क्वायर, राइट. What is the side of the square? Area of rectangle is 4 times than that of square, ठीक है ना. तो अब हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्या बनेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर x मल्टीप्लाई x और ये x डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 12. x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 12.
व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड हमने क्या मानी थी, x ही मानी थी, राइट। तो x कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। लेंथ निकालनी होती तो लेंथ क्या बन जाती, 12 × 4 विच इज 48, राइट। एंड ब्रेथ तो हमें गिवन ही है, दैट इज अगेन कितना है 12, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यू आर चूजिंग फॉर अ क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज टू 13 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस जो था वो 10 सेंटीमीटर था, नाउ इट इज इंक्रीज टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आएगा, तो पहले एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर, अब एरिया कितना बन चुका है पाई 13 का स्क्वायर, राइट। तो पहले एरिया क्या था पाई 100, राइट। अब कितना हो गया पाई 169। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू हैव टू कंपेयर, जब भी आपको कंपेयर करना हो तो जो कॉमन एंटिटीज होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। जैसे ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 100 से कितना बढ़ गया 69, तो कितना परसेंट चेंज आ गया 69% चेंज आ गया, राइट। और एल्स अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो जो चेंज हो डिवाइड बाय द बेस वैल्यू विच इज 100 मल्टीप्लाई 100 करके आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, दैट 2 बिकम 69%, ठीक है। वो भी कितना निकल के आएगा आपके लिए 69% ही निकल के आएगा, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 की जगह 20 होता तब आप हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ व्हील कैन ट्रेवल 22 किलोमीटर्स इन 100 राउंड्स, ऑल राइट। तो जब एक व्हील है इसे ट्रेवल करना हो, मतलब अगर इसे व्हील को काट के ऐसे बिछाऊंगा मैं, तो ये क्या बनेगा इसका सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एक राउंड कंप्लीट होगा, इसके बाद दूसरा राउंड, इसके बाद तीसरा राउंड, राइट। तो सर्कमफ्रेंस ही जुड़ रहा है, राइट। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस वी डोंट नो, कितने राउंड्स लग रहे हैं 100 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 22 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर है इसे मीटर में चेंज करते हैं तो ये बनेगा 22,000, राइट। क्योंकि बेसिकली किलोमीटर में तो कभी व्हील का कोई रेडियस आएगा नहीं ना, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर्स में आएगा, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, r बिकम्स 220 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये 22 भी नीचे चला जाएगा और 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 22 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो रेडियस कितना बनेगा मेरे पास 35 मीटर्स, राइट। सो दिस बिकम माय रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हील। वैसे तो रेडियस तो ये भी 35 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। बट फॉर द क्वेश्चन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली अगर एक टायर को बिछाया जाए, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है वो उसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। वो वन एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिपेंड करेगा उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो हमेशा सर्कमफ्रेंस लेना है इन दैट केस, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट। रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 36:25, ठीक है। तो एक स्क्वायर की साइड लेट से x मान लेते हैं, दूसरे स्क्वायर की साइड हम y मान लेते हैं, और दोनों का एरिया क्या बनेगा, दिस इज x स्क्वायर और इसका क्या बनेगा y स्क्वायर, राइट। इज इक्वल टू कितना गिवन है 36/25। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x/y का स्क्वायर, इट बिकम्स 36/25। तो x/y इस साइड आके क्या बन जाएगा √36/25। तो x/y की रेशियो कितनी निकल के आएगी 6:5, ठीक है। ये रेशियो निकल के आई इनकी। अब मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर की रेशियो चाहिए, ठीक है। तो पेरीमीटर की रेशियो क्या होगी 4 × 6 मल्टीप्लाई कोई भी कॉमन फैक्टर रख लो, और इधर 4 × 5 मल्टीप्लाई कोई भी कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये रेशियो है नॉट इक्वल साइड्स, ये साइड्स नहीं है ये रेशियो है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, तो क्या निकल के आएगा आपके पास 6:5 वुड बी द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वुड बी 4 × साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बेसिकली आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है सबसे पहले वो देखनी है, इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मेंसुरेशन की बनाई है हमने, जिसमें बेसिकली बेसिक्स हर एक चीज के कवर किए हैं। पहले सबसे पहला काम होना चाहिए आपको उसको देखना, ठीक है।
जब आप उसको देखेंगे तभी आप ये वाले क्वेश्चंस देख के सॉल्व करने की कैपेबिलिटी पे पहुंच पाएंगे, राइट। तो हमने क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिए, आसान ही क्वेश्चन दिए, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, राइट। सो कल हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेंगे डिपेंडिंग अपॉन मेंसुरेशंस, स्क्वायर, सर्कल, हो सकता है ट्राइंगल पे, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।